माँ शारदा ने कलयुग में अपने भक्त की भक्ति से प्रसन्न होकर अल्लाह का अमरता का वरदान दिया था। कहा जाता है कि आज भी माँ शारदा की पहली पूजा अल्लाह देव ही करते हैं। दूर दूर तक देव भक्त या दिव्य दर्शन करने यहाँ आते हैं। मेहर पर्वत का प्राचीन धर्म ग्रंथों से मिलता है। इस मंदिर का इतिहास बहुत ही पुराना है। धार्मिक ग्रंथों में उल्लेख है कि दक्ष प्रजापति की पुत्री भगवान शिव से विवाह करना चाहती थी, लेकिन उनकी इच्छा राजा दक्ष को मंजूर नहीं था। फिर भी सती ने अपनी जिद से भगवान शिव से विवाह कर दिया। एक बार राजा दक्ष ने यज्ञ करवाया। उस यज्ञ में ब्रह्मा, विष्णु, महेश और इंद्र देवी देवताओं का आमंत्रित किया, लेकिन यज्ञ में शंकर भगवान को नहीं बुलाया। यज्ञ स्थल पर सती ने अपना पिता दक्ष जी से शंकर जी को आमंत्रित ना करने का कारण पूछा। इस पर राजा दक्ष ने भगवान शंकर को अशब्द कहा। अपमान से दुखी होकर माता सती ने यज्ञ अग्निकुंड में कूदकर अपने प्राण की आहुति दे दी। इस मंदिर की ऐतिहासिक महत्व भी है। ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर अल्लाह खंड के नायक अल्लाह उदल दो सगे भाई माँ शारदा के अनन्य उपासक थे। महोबा से आकर अल्लाह उदल ने सबसे पहले जंगल के बीच माँ शारदा देवी के इस मंदिर की खोज किया था। इसके बाद अल्लाह ने इस मंदिर का तलहटी में 12 साल तक तपस्या की और देवी को प्रसन्न किया। माता ने उन्हें प्रसन्न होकर अमर का आशीर्वाद दिया था। माँ शारदा मंदिर प्रांगण में स्थित फूलमती माता मंदिर का अल्लाह की कुल देवी हैं। विश्वास किया जाता है कि प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में स्वयं अल्लाह यहाँ माँ की पूजा करने आते हैं। मंदिर की तलहटी में आज भी अल्लाह देव के अवशेष हैं। यहाँ अल्लाह मंदिर हैं और अल्लाह उदल का अखाड़ा भी है। अल्लाह मंदिर में उनकी तलवार और खड़ाऊ आम भक्तों के दर्शन के लिए आज भी रखी गई है। अल्लाह तालाब में भी जिसे प्रशासन ने सुरक्षित किया है। सूचना बोर्ड ने इस तालाब के ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व का वर्णन है। समय समय पर अल्लाह पाठ होता है। महोबा की माता बड़ी चंद्रिका देवी का आशीर्वाद लेकर ही बुंदेलखंड के वीर अल्लाह उदल युद्ध के मैदान में उतरते थे। उनके कदमों पर तलवार रखकर प्रार्थना करने के बाद अपने दुश्मन के दांत खट्टे कर देते थे। मंदिर और देवी की प्रतिमा की स्थापना 831 ईस्वी में महोबा के तकनीक राजा कीर्तिचंद बर्मन ने कराई थी। मंदिर में 10 फीट ऊंची माँ चंद्रिका विशाल प्रतिमा है। बुंदेलखंड के बड़े लड़ैया के रूप में मशहूर अल्लाह उदल की वीरता और त्याग की कहानी न सिर्फ लहर की इस देवी को छू नहीं पाई, बल्कि आज भी लोग उसकी चर्चाएं करते हैं। लहर की देवी मंदिर में अल्लाह ने अपने भाई उदल के सामने अपने पुत्र की बलि दी थी, लेकिन देवी ने इसे लड़ैया चढ़ाया, बल्कि बलि को स्वीकार नहीं किया। बलि चढ़ाने के कुछ देर बाद ही बालक जिंदा हो गया। अल्लाह ने जिस पत्थर पर पुत्र की बलि दी थी वह आज भी मंदिर परिसर में सुरक्षित है। पाषाण खंडों से निर्मित इस मंदिर में चंदेली शैली की झलक दिखती है। अल्लाह के पुत्र के प्रति दया का सागर उड़ेलने वाली देवी के दर्शन के लिए मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ती है। लहर की देवी मंदिर का निर्माण बुंदेलखंड के शक्तिशाली चंदेल राजा के समय हुआ था। प्राचीन काल में बुंदेलखंड को झेझाक भुक्ति प्रदेश के नाम से जाना जाता है। इस प्रदेश का राजा परमाल थे। राजा के 2 भाई थे जिन्हें अल्लाह उदल के रूप में जाना जाता है। बहुत ही पराक्रमी थे दोनों भाई बेहद ही पराक्रमी थे। अल्लाह की पत्नी मछला इतनी ज़्यादा सुंदर थी कि उनकी सुंदरता का डंका चहुओर बजता था। पथरीगढ़ का राजा ज्वाला सिंह उनकी खूबसूरती पर मोहित हो गया। उनकी पत्नी का अपहरण कर लिया। मछला के अपहरण से गुस्साए दोनों भाई पथरीगढ़ चल दिए।
मछला के अपहरण से गुछाए दोनों भाई अल्लाह का पुत्र इंदल और सेना के साथ पत्थरीगढ़ के लिए निकल पड़े। वे अपनी सेना के साथ झांसी के सिपरी बाजार स्थित लहर के सुरक्षित पहाड़ पर आराम करने के लिए रुके और यहीं डेरा डाल दिया। वे अपनी कुल देवी मनिया देवी के साथ लेकर गए, जिन्हें पहाड़ पर ही रख दिया। पहाड़ा वाली माता मैहर मंदिर का ऐसा रहस्य है जो आज भी बरकरार है। मान्यता है कि दो वीर योद्धा माँ की आरती करने आते हैं पर कभी दिखाई नहीं देते। शाम की संध्या आरती होने के बाद जब मंदिर का पट बंद करके पुजारी नीचे आ जाते हैं तब यह मंदिर अंदर से घंटी की आवाज़ सुनाई देती है। कई बार तो पुष्प चढ़े होने का प्रमाण मिल चुके हैं। ये खुद दावा मंदिर के पुजारी देवी प्रसाद कर चुके हैं। आसपास के बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि मैहर वाली माता के भक्त अल्लाह उदल अभी भी पूजा करने आते हैं। अक्सर सुबह ही आरती का सौभाग्य उन्हें दो भाइयों को मिलता है। मैहर देवी की शक्ति से जुड़ा एक शहर जिसे अन्य नामों से जाना जाता है शारदा देवी। त्रिकुट पहाड़ियों पर शारदा देवी और भगवान नरसिंह की मूर्ति के देखने को मिलता है। पहाड़ी की चोटी पर लगभग 1063 सीढ़ियाँ भी हैं। तीर्थयात्रियों को दौर पर विचार करने की चढ़ाई करने से रोक नहीं सकता। मंदिर तक पहुंचने का दूसरा साधन रोपवे है। इसका काफ़ी ऐतिहासिक महत्व है। कहा जाता है कि देवी की कृपा से महोबा में वीर योद्धा अल्लाह उनका पुत्र इंदल को अमर होने का वरदान मिला था। बुंदेलखंड के ग्रामीण मानते हैं कि आज भी केजरी वन में अज्ञातवास में रह रहे दूसरों और अल्लाह और यही वैराग्य भी हुआ। उन्होंने युद्ध त्याग दिया। बताते चलते हैं कि महोबा का राजा परमाल के ऊपर जब पृथ्वीराज चौहान की सेना ने हमला किया तो उनके वीर अल्लाह और उदल पृथ्वीराज से युद्ध करने के लिए बैरागढ़ में ही डेरा डाल रखा था। यही युद्ध के दौरान अल्लाह को अचानक बैराग हो गया। इसके बाद उन्होंने मंदिर के गर्भस्थल के पास अपनी सांग और गाड़ दी। यहाँ गड़ी हुई सांग इस बात का प्रतीक है कि अल्लाह के इसके बाद हमेशा के लिए युद्ध का मैदान त्याग दिया गया। उसी समय महोबा के महायोद्धा अल्लाह और उदल दोनों भाई कनौज के राजा मलखान धाधु और अल्लाह के पुत्र इंदल अपनी सेना सहित कई युद्ध करने के लौट रहे थे। उनकी नज़र मां शारदा की मूर्ति पर पड़ी। इसके बाद सभी योद्धा अपने घोड़ों से उतरकर मूर्ति के समीप गए। उन्होंने प्रणाम करके अपने साथ ले आए। तभी मां शारदा एक आकाशवाणी के अपने ज्येष्ठ पुत्र की बलि चढ़ाएगा, वही उसे ले जाएगा। उन लोगों ने अल्लाह का ज्येष्ठ पुत्र इंदल था। अल्लाह के कहने पर मलखान ने अपनी तलवार से निकालकर इंदल के सील को बलि माता के चरणों में समर्पित कर दिया। माता उन पर बहुत प्रसन्न हुई और इंदल को पूरा जीवन देने का वरदान मिल गया। कहा जाता है कि इंदल आज भी अमर है और अपनी पिता अल्लाह के ही भी अमरता का वरदान है।